लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे तुम्हारे स्कूल का। देखो भैया, तुम्हारे स्कूल में सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल सर, चेयरमैन, हेड मिस्ट्रेस, यही सब आते होंगे। और उसके बाद आते होंगे एचओडीज, हर एक डिपार्टमेंट के बने हुए। और उसके बाद आते होंगे क्लास टीचर्स। और फिर आते हो तुम बेचारे मजदूर। अब अगर मैं यहां पे बताऊं किसका क्या काम रहता है तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा। प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपने केबिन में बैठते हैं और पूरा टाइम क्या होना चाहिए स्कूल में, क्या नहीं होना चाहिए, क्या स्कूल को अचीव करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड करते होंगे। ठीक है, किसके साथ मिलके, चेयरमैन और हेडमिस्ट्रेस के साथ मिलके। बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाते होंगे पूरे स्कूल के लिए। ठीक है, एचओडीज क्या करते हैं, एचओडीज ये सारी बातें सुनते हैं और इन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ है, तुम्हें ये अचीव करना है, तो तुम्हें इस पे फोकस करना है, ऐसे ऐसे करके। तो इन लोगों का काम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, ऊपर वालों ने जो भी डिसाइड किया है उसको सिंपल वे में नीचे वालों तक ट्रांसफर करना, उनको बताना, कम्युनिकेट करना। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इन मजदूरों से काम करवाना। जो भी गोल्स अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो इन मजदूरों को इंटीमेट करके उनके ऊपर नजर रखना, उनको देखना, ये मेक श्योर करना वो काम ढंग से कर रहे हैं, वो करना। राइट, यही होता है ना। प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि हमें ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। एचओडी प्रिंसिपल की ये बात टीचर्स तक पहुंचाता है, टीचर्स फिर लग जाते हैं हर एक बच्चे को, चलो प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो, ये करो, वो करो, रोज पढ़ते रहो, ऐसे करो, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही है, एक्स्ट्रा डाउट सेशन ले रही है। ये होता है ना। बस ऐसे ही जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर आती है टॉप मैनेजमेंट। जो तुम्हारे प्रिंसिपल चेयरमैन है सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। जितने बड़े बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, जिनका मेन काम होगा दिमाग चलाने का, वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। उसके बाद आती है मिडिल मैनेजमेंट, बीच वाले। ये क्या करते हैं, ये बिचौलिए होते हैं इनके और इनके बीच में। जो इन्होंने बोला यहां तक पहुंचाना, जो इन्होंने बोला वहां तक पहुंचाना, यही काम होता है इनका। और ये होते हैं नीचे दर्जे के मैनेजमेंट, जो कि आपके क्लास टीचर्स हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। सो टॉप, मिडिल एंड लोअर, 3 लेवल्स की मैनेजमेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। मैं वैसे बता देती हूँ बेसिकली काम क्या होता है। टॉप मैनेजमेंट का होता है दिमाग लगाना, सोचना, पॉलिसीज बनाना, गोल्स अचीव करना, कैसे क्या क्या गोल्स अटेन करने हैं वो सब सोचना। मिडल वालों को उनको इंटरप्रेट करके सिंपल लैंग्वेज में इन तक पहुंचाना। और इन लोगों का काम होता है मजदूरों से काम कराना। ठीक है, मतलब नीचे जो भी लेवल के काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वगैरह, उनसे काम कराना इन मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट 3 लेवल्स पे वर्क करती है, ये याद रखना। मैनेजमेंट सिंगल लेवल पे वर्क नहीं करती, और तीनों लेवल्स पे उनका काम अलग 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 होता है। ठीक है, यहां आ जाते हैं। यहां पे बताया गया है कौन किस में आता है। ये वाले को थोड़ा अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहां से ना केस स्टडीज पूछी जाती है। यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि डिविजनल हेड था, तो बताइए उसका काम क्या होगा और वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। तो यू विल हैव टू टेल कि मिडिल मैनेजमेंट में आता है। तो ये सारे नाम एज इट इज वे में याद कर लेना। ठीक है, टॉप लेवल में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, दिस एंड दैट। ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना खुद से। ठीक है, रटने वाला है। ये वालों को याद करने का एक शॉर्टकट बता देती हूँ मैं। जनरल मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी मैनेजर्स होंगे ना, वो सारे मिडिल लेवल पे आएंगे। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बताई है तुम्हें याद रखने की, मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। जनरल मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ आएंगे, जनरल मैनेजर यहाँ पे आता है। ठीक है, डन। चलो, काम क्या होते हैं इनके, काम देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, दिस एंड दैट। ये सारे काम आप चाहे तो अपने उसमें लिख सकते हैं। मैंने जो बताया है ना आपको लेमन्स लैंग्वेज में, बस वही है, सेम वे में, बस थोड़ा अच्छे वे में लिखा गया है इसे। ठीक है, अगेन आई विल आस्क यू गाइस टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप सेम वे में रट ले इसे बिल्कुल। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो बाद में पॉज करके ले लेना।